प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, जिसे कैनाल रेज भी कहते हैं और कैनाल रेज क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कुछ मिनट मेरे साथ बहुत ध्यान से लेक्चर को समझिए, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखें, मैं डायग्राम बताने जा रहा हूं और यहाँ पर सबसे पहले कि किसने जो था डिस्कवर किया था, तो इसको डिस्कवर किसने किया था? गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। कैथोड रेज को किसने डिस्कवर किया था? जूलियस पैकर ने, विलियम क्रूक्स ने किया था। और एनोड रेज को किसने किया था? गोल्डस्टाइन ने किया था। बहुत से बच्चे रदरफोर्ड बताते हैं, गलत बताते हैं। आप सही फैक्ट को समझो। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं कि इन्होंने किस तरीके का एक डायग्राम सेटअप किया था, तो डायग्राम बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कैथोड रेज में किया गया था। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, ग्लास का बना हुआ ट्यूब लिया था। ग्लास का बना हुआ ट्यूब उसी तरीके से होता है जैसे हम लोग ट्यूबलाइट घरों में यूज करते हैं, इसी तरीके का होता है। और यहाँ पर इन्होंने 2 मेटल का इलेक्ट्रोड अप्लाई किया। ये देखिए, मेटल का जो था इलेक्ट्रोड इन्होंने लगाया और जिस मेटल इलेक्ट्रोड का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किया, जैसे सपोज कीजिए कि इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और इसका कनेक्शन बैटरी के किससे किया? नेगेटिव टर्मिनल से किया इसका कनेक्शन। तो ये देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ। तो जिसका कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किया, इन्होंने इसका नाम क्या रखा? एनोड प्लेट। और ये एनोड प्लेट जो तो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव पोल भी इसको कह सकते हैं। और ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द कैथोड प्लेट। और कैथोड प्लेट कैसा होगा? ये नेगेटिव पोल होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। यहाँ पर एयर के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए इन्होंने सक्शन पंप लगाया था, जिससे एयर के प्रेशर को बैलेंस किया जा सके। यहाँ पर जो कंडीशन इन्होंने अप्लाई किया था, वो कंडीशन क्या था? ये वोल्टेज इन्होंने रखा 10,000 वोल्ट का वोल्टेज रखा। और जो प्रेशर इन्होंने अप्लाई किया था, तो ये प्रेशर इन्होंने कितना रखा था? 0.01 एटमॉस्फेयर, यानी कि लगभग 10⁻² एटमॉस्फेयर। अगर हम 1 एटमॉस्फेयर एयर का प्रेशर रखेंगे, तो एयर आप जानते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऐसी कंडीशन में ना तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी और न ही लाइट ग्लो होगा। जब हम लोग 0.01 एटमॉस्फेयर यानी कि 10⁻² एटमॉस्फेयर रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है और लाइट भी ग्लो करेगा। और अगर एयर का प्रेशर बहुत कम कर दें, जैसे सपोज कीजिए कि 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर कर दिया हमने, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि केवल करंट का फ्लो होगा, लाइट ग्लो नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इन्होंने सेटअप किया था। फिर इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लिया। अब हाइड्रोजन गैस क्यों लिया था? क्योंकि उस समय के इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन गैस लिया। देखिए, ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये न्यूक्लियस हुआ, यह हाइड्रोजन के एटम्स हैं। गैस की एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो सभी आप जानते हो कि ये किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल करता है। ऐसा आप मत समझिएगा कि केवल यहाँ पे गैस के, हाइड्रोजन गैस के 3 ही एटम हैं या 3 ही मॉलिक्यूल है। नहीं, ये पूरा का पूरा जो था डिस्चार्ज ट्यूब हाइड्रोजन गैस से फुल होगा। किसी भी गैस का नेचर होगा कि कंटेनर, उस गैस का अमाउंट कुछ भी हो, कंटेनर को कंप्लीटली फिल करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जब यहाँ पे इतने पोटेंशियल का इन्होंने जो करंट फ्लो करवाया और इतने एटमॉस्फेयर पर, तो ऐसी कंडीशन में कुछ और चीज़ें भी जो इन्होंने सेटअप किया था। क्या किया था कि ये जो कैथोड प्लेट है, ये कैथोड प्लेट जो कैसे, इनमें इन्होंने छोटे छोटे होल्स कर दिए थे। ये देखिए, छोटे छोटे होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कैनाल दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं कैनाल के थ्रू एनोड रेज पास होती है, इसलिए इसे कैनाल रेज के नाम से जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी इसके केस में इन्होंने क्या किया कि ये गैस इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। जब दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसको देखने के लिए इन्होंने पीछे की तरफ जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड की कोटिंग कर दी थी, क्योंकि ये एनोड रेज कैसी होती है? इनविजिबल होती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये कोटिंग दिखाई दे रही है। और ये कोटिंग किस सब्सटेंस का बना हुआ है? ये जिंक सल्फाइड का बना हुआ है। ये कोटिंग जिंक सल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड, इसकी कोटिंग इन्होंने कर दिया था। ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जब कैथोड प्लेट इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, 10,000 वोल्ट इसमें जब पास करवाते हैं,
तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि इन सभी में इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन गैस में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो कैथोड प्लेट खुद ही एटम से मिलकर बना है और उस एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकलते हैं बहुत तेजी से। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है उस गैस के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, फिर इसको निकालेंगे, जो तक ये दूसरे से टकराएगा, ये तीसरे से टकराएगा, तीसरा चौथे से टकराएगा। इस तरीके की जो तक कोलिजन की प्रोसेस होती है। और इस कोलिजन का रिजल्ट क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये H+ के फॉर्म में। ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, H+ के फॉर्म में। ये H+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से मैक्सिमम गैसें इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है और एनोड भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो लाइट चार्जेज एक दूसरे को रिपल करती हैं। जब लाइट चार्जेज एक दूसरे को रिपल करती हैं तो ऐसी कंडीशन में इसको रिपल करेगा और ये किधर जाएगा, कैथोड प्लेट की तरफ जाएगा। जब ये कैथोड प्लेट की तरफ जाएगा तो यहाँ पर एक कैनाल आपको दिखाई दे रहा है। इस कैनाल के थ्रू जो तो पास होता है, यहाँ पर ये देखिए इस कैनाल के थ्रू पास होता है, ये देखिए कैनाल के थ्रू पास हो रहा है। अब ये जो गैसेज हैं, ये रेज हैं, ऐसा अपियर हो रही है कि एनोड प्लेट से निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहा गया, एनोड रेज कहा गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी स्पीड बहुत कम होती है। जब एनोड रेज की स्पीड इतनी कम होती है कि ये किसी भी मेटल प्लेट को, पतली भी मेटल प्लेट को पेनेट्रेट नहीं कर सकती है, आर पार नहीं जा सकती है, इसलिए इसमें छोटे छोटे होल्स रखा गया है। इन होल्स के थ्रू पास होती है। और ये कैसे जो निकलती है इसका कैसे पता चलेगा, जब जिंक सल्फाइड कैडमियम सल्फाइड की सरफेस से टकराएगी तो ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंट डेवलप होता है। और इस फ्लोरेसेंट से ही समझ में आता है, इस स्पार्किंग से ही समझ में आता है कि कोई चीज बाहर निकल रही है और ऐसा लग रहा है कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, इसलिए इसको एनोड रेज कहा गया। ठीक है, क्योंकि कैनाल से पास हो रही है इसलिए इसको क्या कहा गया, कैनाल रेज कहा गया। ये बातें आपको समझ में आ गई कि कैसे एनोड रेज डेवलप हुआ, इसकी ओरिजिन कैसे हो गई। अब आइए, अगर हम लोग इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी जो क्या है, जिस तरीके से कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, ये भी जो कैसे ट्रेवल करती है, ये स्ट्रेट पाथ में, या इसी को हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी कि इसकी स्पीड बहुत कम होती है, तो ये स्पीड इसकी लो होती है। जब इसकी स्पीड कम होती है तो डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस है, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस हो, उस गैस को आयोनाइज नहीं कर सकती है। तो कैन नॉट आयोनाइज गैस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अगली प्रॉपर्टी, इसमें पेनेट्रेशन कैपेसिटी भी नहीं होती। जैसे कैथोड रेज के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि मेटल की पतली प्लेट को छेद करके आर पार चली जाती है, लेकिन इसकी ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। इसमें आप देखेंगे कि इट कैन नॉट पेनेट्रेट मेटल प्लेट, तो नॉट पेनेट्रेट मेटल प्लेट, ये मेटल प्लेट को पेनेट्रेट नहीं कर सकता है। अगली इसकी प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये एनोड रेज जो किससे बना होता है, मटेरियल पार्टिकल से बना होता है। तो एनोड रेज मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसका पार्टिकल नेचर होता है। और पार्टिकल नेचर का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को कहा जाता है, इन्हीं को तो कहते हैं प्रोटॉन्स कहते हैं। अब ये जब मटेरियल पार्टिकल्स है तो इसका सर्टेन मास होगा। तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये 1.673 इंटू 10⁻⁴ ग्राम होगा, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 1.673 इंटू 10⁻27 kg कह सकते हैं। इसका मास न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा सा कम होता है, स्लाइटली डिफरेंस है, और फ्रैक्शन का, डेसिमल के बाद का, वो आपको मैं बताऊंगा। और इस पे देखा जाता है कि इस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उस पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती है। इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स होगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होती है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं प्लस 4.803 इंटू 10⁻10 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं।
अब आइए देखिए इसकी अगली जो तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये एनोड रे जा रहा है और अगर रास्ते में जो तो हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करें तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव पोल की तरफ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं तो लॉरेंज लॉ काम करता है और लॉरेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये समझिए कि कैथोड रेज राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो एनोड रेज किधर जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। और अगर कैथोड रेज लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये किधर जाएगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेविएट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ ऑन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए यहाँ पर आपको ये बातें ध्यान रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके लिए चार्ज बाय मास रेशियो E बाई एम वैल्यू कितनी होती है, ये 9.58 इंटू 10⁴ कूलम्ब पर ग्राम होता है। अब ये वैल्यू जो होगी E बाई एम की, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। ये किसके लिए है, यह हाइड्रोजन गैस के लिए है, H2 गैस के लिए है। ये अगर गैस कोई दूसरा हो जाए, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन गैस हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो दिस वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट वैल्यू, दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि टोटल इसकी कितनी मेन प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज है। अगर इसको डिफाइन करना हुआ कि एनोड रेज क्या होते हैं तो एनोड रेज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। एनोड रेज ऐसा जो तो फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल किसको कहते हैं, जिससे एटम बना होता है। फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। यही तीनों एटम का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटॉन एक ऐसा, या एनोड रेज एक ऐसा जो तो फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका मास एक हाइड्रोजन एटम के मास के लगभग इक्वल होता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में 1837 टाइम्स अधिक होता है और इस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन करना हुआ तो कह सकते हैं कि प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम हैविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज of plus 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb and its mass is nearly equal to the mass of a hydrogen atom, या हम लोग कह सकते हैं 1837 टाइम्स ग्रेटर देन द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में। ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हुआ, इस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा और यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है और इसका मास एक हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल होगा, या हम कह सकते हैं कि 1837 टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
तो ये इतनी ढेर सारी जो बातें थी डिस्कवरी ऑफ एनोडेस से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।